हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जेक्स्टर लर्नर पे। तो आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट। ओके। इसके मैं आज के टॉपिक में मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक जब भी हम एग्रीमेंट साइन करें फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ओके, उसमें कौन-कौन से क्लॉज़ेज़, कौन-कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए, जिससे वो डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। ओके। ताकि बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए जब भी कोई डेटा ब्रीच हो या कुछ भी ऐसा इश्यू बिटवीन डेटा कंट्रोलर और डेटा प्रोसेसर बीच में हो, तो ये एग्रीमेंट वहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम आए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट की चेकलिस्ट। ओके, इसमें आज के वीडियो में मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट के बारे में, फिर हम कवर करेंगे इसकी चेकलिस्ट की क्या-क्या इसमें पॉइंट्स और क्लॉजेस आपको चेक करने चाहिए अपने डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट में। पहले समझते हैं कि डीपीए है क्या। ओके, देखिए जीडीपीआर, अब जीडीपीआर है जनरल डेटा प्रोसेसिंग रेगुलेशन। ओके, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी सिटीजन रहते हैं उनके लिए उनकी पर्सनल डेटा सिक्योरिटी के लिए स्पेशली है। यानी कि जो भी कंपनी, यदि किसी भी इंडिविजुअल जो कि इन यूरोपियन कंट्रीज में रहता है और उसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस करता है, तो उस कंपनी को जीडीपीआर रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, चाहे वो कंपनी यूरोपियन कंट्रीज की हो या उससे वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में हो। ओके, यदि कोई कंपनी इंडिया में है और उसके पास किसी भी सिटीजन का जो कि यूरोपियन कंट्रीज में रह रहा है उसका पर्सनल डेटा है, तो उसको जीडीपीआर रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी। देयर इज नो एक्सेप्शन। ओके। और यदि वो फॉलो नहीं करती है तो जीडीपीआर के अकॉर्डिंग जो पेनल्टीज डिफाइंड है वो उस पे एप्लीकेबल होंगी। तो आज की डेट पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोस्टली एमएनसीज हैं और कहीं ना कहीं किसी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा उनके पास है, तो वो उनको जीडीपीआर फॉलो करना पड़ रहा है। ओके। तो उस जीडीपीआर के अंदर आर्टिकल 28 है जो बहुत ही एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट आर्टिकल कह सकते हैं इसको हम लोग, जो स्पेसिफाई करता है कि जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होगा फॉर डेटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ जब भी मैं डेटा बोलूं आप समझ जाइए कि वो डेटा नहीं, वो पर्सनल डेटा है किसी भी इंडिविजुअल का। और स्पेसिफिकली यहाँ मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज में जो रह रहे हैं सिटीजन्स, ओके, वहां के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके पर्सनल डेटा के बारे में। ओके। तो जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होगा डीपीए के, ओके, यानी कि किसी भी कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन हो गया, डेटा कंट्रोलर, जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, वो डेटा कंट्रोलर है। ओके। और डेटा प्रोसेसर कौन हो गया, जो उस डेटा को प्रोसेस करके एक्टिविटी कर रहा है डेटा के ऊपर, या जो भी इंस्ट्रक्शंस डेटा कंट्रोलर ने दी हैं उसको, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है यूजिंग द पर्सनल डेटा जो कि डेटा कंट्रोलर ने शेयर किया है विद द डेटा प्रोसेसर के साथ। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक कोई ई-कॉमर्स साइट है। ओके, ई-कॉमर्स साइट पे आप गए, आपने वहां पे जाकर परचेजिंग करी, तो परचेजिंग करते हुए आपने वहां पे अपना नाम, फोन नंबर, अपना एड्रेस, एड्रेस में बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ओके, आपने अपना ईमेल एड्रेस आपने वो फीड किया, रजिस्टर किया अपने आप को। ओके, आपने एक ऑर्डर बुक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ई कॉमर्स साइट है वो क्या हुई, वो डेटा कंट्रोलर हुई, क्योंकि आपने अपना डेटा ई कॉमर्स साइट को दिया है। जब आपने कोई आइटम को ऑर्डर बुक कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, उस ई कॉमर्स साइट ने एक थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि जब भी हमारे पास ऑर्डर आएगा, इस ऑर्डर की, इस प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर तक आप करेंगे। तो उन्होंने वो आइटम, जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, उस प्रोडक्ट, उसके साथ उस पे लिखा हुआ उसका आपका नाम, आपका एड्रेस और फोन नंबर दे दिया उस डिलीवरी कंपनी को। तो यहाँ पे प्रोसेसर कौन हो गया, प्रोसेसर हो गया वो डिलीवरी कंपनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट को डिलीवरी कर रही है आपके पास तक। तो यहाँ पे ई कॉमर्स साइट क्या हो गई, वो हो गई डेटा कंट्रोलर। और जो डिलीवरी कंपनी है वो क्या हो गई, वो हो गई डेटा प्रोसेसर। ध्यान दीजिएगा, आपने अपना डेटा दिया है डेटा कंट्रोलर को, आपने डेटा प्रोसेसर को नहीं दिया, आपने डिलीवरी साइट को अपना डेटा नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपका डेटा उसके पास गया। तो समझिए यहाँ पे डेटा कंट्रोलर है ई कॉमर्स साइट, डेटा प्रोसेसर है आपकी डिलीवरी साइट, और आप हैं डेटा सब्जेक्ट, जिसका पर्सनल डेटा यहाँ पे दोनों कंपनियां यूज कर रही हैं फॉर देयर एक्टिविटीज, देयर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। तो इसी केस में जीडीपीआर, ओके, जीडीपीआर का आर्टिकल 28 जो स्पेसिफाई करता है कि जब भी डेटा कंट्रोलर
पर्सनल डेटा को शेयर करेगा डाटा प्रोसेसर के साथ, ओके, तो उसको जब उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उस एग्रीमेंट में ये कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं, ये मेंशन होने चाहिए फॉर फर्दर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उन एग्रीमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट किसके बीच में होता है और डेटा कंट्रोलर क्या है, डेटा प्रोसेसर क्या है और डेटा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मैंने 15 चेकलिस्ट आइटम एक हाई लेवल मेंशन किए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट डीपीए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, बट हो सकता है आप उसको जब आप वेबसाइट पे जाएंगे जीडीपीआर की, यहाँ पे आप समझें आपके हिसाब से जितने एप्लीकेबल हैं आपके पास, 10 एप्लीकेबल हैं, 15 हैं, 50 हैं, जिस लेवल पे आप जाएं, बट हाई लेवल पे ये 15 मेरे को जो लगे मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट मेंशन की है। ठीक है, तो अब इनको हम समझते हैं। ओके, पहला आता है सब्जेक्ट मैटर एंड ड्यूरेशन। ओके, इसको समझिए। ठीक है, जैसा कि मेरा टाइटल बोल रहा है यहाँ पे कि आप जो डेटा शेयर कर रहे हैं या आप जो एग्रीमेंट लिख रहे हैं, पहली बात है यहाँ पे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किस लिए है, पर्पस क्या है इस एग्रीमेंट का, ओके, और ड्यूरेशन क्या है। ओके, वो एग्जांपल लेते हैं। ई कॉमर्स साइट का पर्पस है डेटा प्रोसेसर को देना ताकि वो टाइम पे डिलीवरी कर सके प्रोडक्ट की टू द कस्टमर के पास, डाटा और का जो आइटम है वो पहुंचा सके। और ड्यूरेशन ये 6 महीने के लिए एग्रीमेंट है, साल भर के लिए या 5 साल के, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए डीपीए में कि ये एग्रीमेंट किस लिए है, किस पर्पस के लिए है और ड्यूरेशन क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है कि नेचर ऑफ पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी आप किस तरह का डेटा जो है पर्सनल डेटा वो आप शेयर कर रहे हैं विद डेटा प्रोसेसर के साथ, यानी डेटा कंट्रोलर किस तरह का डेटा शेयर कर रहा है विद डेटा प्रोसेसर। ओके, और डेटा प्रोसेसर उस डेटा को किस तरह से यूज कर रहा है। जैसे हमारे एग्जांपल में डिलीवरी जो कंपनी जो है वो उसको प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए यूज कर रही है। ये नहीं हो सकता कि कल को डेटा प्रोसेसर कॉल करना शुरू कर दे कस्टमर्स को उनके नंबर और फोन नंबर पे कि हम डिलीवरी वेबसाइट है, या मार्केटिंग के लिए यूज नहीं कर सकता डेटा प्रोसेसर उस डेटा को। वो यूज करेगा ओनली एंड ओनली टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर। वो डिलीवरी कंपनी उसको अपनी मार्केटिंग के लिए यूज नहीं कर सकती। और ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए इन डीपीए के अंदर, आप उस डेटा को ओनली फॉर प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए यूज करोगे, अपनी मार्केटिंग और किसी पर्पज के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये क्लियर मेंशन होगा आपके डीपीए में। थर्ड होगा आपका चेकलिस्ट, आप चेक करिएगा कि आप किस तरह का पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं, क्या वो सेंसिटिव है, क्या वो हाईली सेंसिटिव है, किस तरह का, पहले आप वो चेक करें। दूसरा है आप क्या शेयर करें, मैंने एग्जांपल दिया, आप नाम शेयर कर रहे हैं, फोन नंबर शेयर कर रहे हैं, एड्रेस शेयर कर रहे हैं, डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, आप उससे बिलिंग एड्रेस क्यों शेयर करेंगे, नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप उससे ईमेल शेयर क्यों करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझिए कि आप किस तरह का डाटा एग्जैक्ट शेयर कर रहे हैं विद डेटा प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा है डेटा कंट्रोलर ऑब्लाइजेशंस, मींस उसके कर्तव्य, उसके रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं इन द डीपीए, वो मेंशन होनी चाहिए। पहला रिस्पांसिबिलिटी डेटा कंट्रोलर की क्या है, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगी, क्लियर वो लिखा होगा कि आप डाटा प्रोसेसिंग कैसे करोगे और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। ये डाटा कंट्रोलर को स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा इन द डीपीए, मेंशन होना चाहिए कि डेटा प्रोसेसर जो है डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा, ठीक है, और वो क्या आउटपुट देगा। ओके, और दूसरा ये है कि डाटा कंट्रोलर फुल्ली इंश्योर करेगा कि जो डाटा प्रोसेसिंग वो कर रहा है या करवा रहा है थ्रू डेटा प्रोसेसर, वो जीडीपीआर के रेगुलेशंस को, कंप्लायंस को फॉलो करती हो। ठीक है, यानी कि आपने यदि एड्रेस कलेक्ट किया है फ्रॉम योर कस्टमर, आपने उसका डेट ऑफ बर्थ लिया है या ईमेल लिया, फोन नंबर लिया है, तो आपने प्रॉपर कंसेंट लिया है कस्टमर से कि हाँ आप उसके डेटा को इस पर्पज के लिए यूज करोगे, डिलीवरी के लिए आप उसको यूज करोगे, उसका कंसेंट आपके पास होना चाहिए कस्टमर का। आप उसका एड्रेस रिसीव कर रहे हो फॉर डिलीवरी के लिए, आपको सिर्फ उसके लिए यूज करोगे, आप उसके अलावा और कुछ पर्पस के लिए वो डाटा यूज नहीं करोगे। यानी आपका जो पर्पस है फॉर डाटा प्रोसेसिंग डेटा कंट्रोलर का, वो एज पर जीडीपीआर कंप्लायंस होना चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो जीडीपीआर के अगेन वही फाइन पेनल्टीज के लिए तैयार रहिए। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी होगी। देन डेटा प्रोसेसर, उसके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी क्लियर मेंशन होनी चाहिए डीपीए के अंदर। जैसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है
कि जब डेटा कंट्रोलर डेटा शेयर कर रहा है विद डेटा प्रोसेसर के साथ, तो डेटा प्रोसेसर को ये एंश्योर करना होगा कि उसके यहाँ डेटा सिक्योरिटी के सारे टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स हैं। टेक्निकली और फिजिकली और हर तरह से डेटा वहां पे सिक्योर रहेगा। दूसरा, यदि जो डाटा प्रोसेसर है उसके पास कोई एक थर्ड पार्टी है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो इन्वॉल्व करना चाहता है फॉर सपोर्ट द प्रोसेसिंग, ओके, तो उस केस में क्या होगा, उसको प्रॉपर कंसेंट लेना होगा डेटा कंट्रोलर से। ठीक है कि भाई, अब जैसे एग्जांपल है डिलीवरी साइड का, डिलीवरी जो कंपनी है वो ये बोलती है कि भाई हमारा इस पर्टिकुलर रीजन में हमारी कोई ब्रांच या हमारा ऑफिस नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक और कंपनी एक्स है उसको इन्वॉल्व करें ताकि वो इस पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर सिटी में प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सके। तो हमको उनको अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनको इन्वॉल्व करने से पहले डेटा प्रोसेसर को बताना पड़ेगा, डेटा कंट्रोलर को, ई कॉमर्स वेबसाइट को, कि हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब डेटा कंट्रोलर ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे एग्जाम्पल में अपना कंसेंट देगी, हाँ ठीक है आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तभी वो डिलीवरी साइट एक्स कंपनी को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकती है। ओके, यहाँ पे एक्स ट्यूटर वाला एक्स नहीं है, नॉर्मल मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स वाई जी कंपनी कोई भी, ठीक है, जो कि सपोर्ट करेगी डेटा प्रोसेसिंग में डेटा प्रोसेसर कंपनी को। ठीक है। दूसरा है, जब भी डेटा कंट्रोलर के पास कोई भी जीडीपीआर की क्वेरी आती है या डेटा सब्जेक्ट की कोई भी क्वेरी आती है, रिक्वेस्ट आती है, यदि उसको वो आंसर करनी है डेटा कंट्रोलर को, उस केस में जो डेटा प्रोसेसर है वो फुल्ली सपोर्ट करेगा टू डेटा कंट्रोलर। यदि कल कोई क्वेरी आती है डेटा सब्जेक्ट की, वो बोलता है कि मेरा डेटा आप कैसे यूज कर रहे हैं, मेरे डेटा को आप यूज मत करिए या मेरे डाटा को डिलीट करिए, जब भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आएगी डेटा कंट्रोलर के पास, तो ये डाटा कंट्रोलर को ये सारी रिक्वेस्ट जो भी डाटा प्रोसेसर है उनके थ्रू भी करवानी होगी, ताकि वो भी अपने लेवल पे उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करें। ओके, तो कल को डाटा प्रोसेसर मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी ये रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा, नहीं, उसको रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी जो भी डाटा कंट्रोलर के पास जीडीपीआर या डेटा सब्जेक्ट की कोई रिक्वेस्ट आती है तो। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी फॉर प्रोसेसिंग। ओके, तो डेटा कंट्रोलर और डेटा ऑफिसर्स को ये प्लीज मेंशन करना होगा कि भाई सिक्योरिटी आप कैसे करोगे। जैसे मैंने पहले बोला, टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स आप क्या लोगे सिक्योरिटी का। यदि डेटा ब्रीच होता है तो आप उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसे करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी होंगी कि भैया हमारे जब सिक्योरिटी के लिए हमने ये आइटम, ये चीजें हमने मेंटेन करी हैं, या हमें ये इस तरह एन्क्रिप्शन है हमारे पास, इस तरह के हमने फायरवॉल लगा रखे हैं टेक्निकल ये है, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने इतने लेवल पे गार्ड बैठाए हुए हैं, या हमारे सर्वर्स पे सिक्योरिटी ये है, वो सब आपको क्लियर मेंशन करना होगा कि हाँ भाई हमारा डाटा इस तरह प्रॉपर सिक्योर है हमारा। और इन केस फिर भी यदि आपका डाटा हैक होता है तो हम उसमें कैसे रिस्पॉन्स करें, कैसे चेक करेंगे यहाँ पे डाटा ब्रीच हुआ है। ठीक है, उसमें कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, आपको कब कब कितने टाइम में, ओके, विद इन 24 आवर्स और विद इन 3 डेज 4 डेज आपको हम अप्रोच करेंगे भाई डाटा ब्रीच हो गया है, तो उस तरह का आपका रिस्पॉन्स प्लान पूरा तैयार होना चाहिए और ये प्रॉपर आपका डीपीए में मेंशन होना चाहिए। ओके, अब डेटा सब्जेक्ट राइट्स। अब डेटा सब्जेक्ट है जैसे, यानी कि आप इंडिविजुअल, ओके, आपका पर्सनल डेटा, ओके, आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं एज पर जीडीपीआर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा सब्जेक्ट, यानी कि डेटा सब्जेक्ट जो यूरोपियन कंट्रीज में रह रहा है, उसके पास जीडीपीआर ने उसको कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जैसे राइट टू इरेजर, राइट टू फॉरगेट, राइट टू डिलीट, राइट टू ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए हुए हैं उनको। ओके, तो ऐसा ही यदि कोई डेटा सब्जेक्ट कोई क्वेरी भेजता है, ओके, कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप तो डेटा कंट्रोलर को वो रिक्वेस्ट फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, और उस केस में यदि डेटा कंट्रोलर को सपोर्ट चाहिए डेटा प्रोसेसर का, तो वो भी डेटा प्रोसेसर को सपोर्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यदि कोई कस्टमर है ईयू का, ई कॉमर्स कंपनी को बोलता है कि आप मेरे डाटा को स्टॉप मत यूज करना, बंद करिए, मैंने अपना आईडी डिलीट कर दिया, अपने आप से आप अपना डाटा सारा डिलीट कर दीजिए। उस केस में जो डेटा कंट्रोलर है ई कॉमर्स वेबसाइट, उसको अपने एंड पे डाटा डिलीट करना होगा, प्लस उसको जितने भी कंट्रोलर्स उसके पास सबको बोलना पड़ेगा कि आप भी अपने लेवल पे डाटा डिलीट करिए। जितने प्रोसेसर है सबको बोलना पड़ेगा और सबको डाटा डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट आती है डेटा सब्जेक्ट की, जो पूछता है कि बताइए आप मेरे डेटा कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी डेटा सब्जेक्ट को, डाटा कंट्रोलर को सारी इंफॉर्मेशन
डेटा सब्जेक्ट से शेयर करनी पड़ेगी। ओके, तो आप डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई आपको एक्सेप्शन में फॉलो कर रहे हो तब तक। अब हम आते हैं डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। ओके, इन केस ओके कोई डेटा ब्रीच होता है तो उसका टाइमली रिपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं डेटा ब्रीच हुआ महीना हो गया और आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया है। ओके, तो डेटा प्रोसेसर के एंड पे यदि कोई भी आपके सब प्रोसेसर एंड पे कहीं भी कोई डेटा ब्रीच होता है तो आप कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्स प्लान होगा, किस तरह नोटिफिकेशन करेंगे, वो सारी चेकलिस्ट सारे आइटम, ठीक है, रिपोर्टिंग का डेटा ब्रीच का रिपोर्टिंग कैसे होगा, उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, ठीक है, उनकी क्लियर टाइमलाइंस मेंशन होनी चाहिए आपकी डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट में। ये है आपका नेक्स्ट चेकलिस्ट आइटम। अब सब प्रोसेसिंग। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि जब भी आपको थर्ड डाटा प्रोसेसर को यदि कोई थर्ड पार्टी चाहिए फॉर टू सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए, तो यदि वो किसी को इन्वॉल्व करना चाहता है तो उससे पहले डेटा प्रोसेसर को कंसेंट लेना होगा डेटा कंट्रोलर का। बिना डेटा कंट्रोलर के कंसेंट मिले, अप्रूवल मिले, आप सब प्रोसेसर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ओके, और यदि आपको का कंसेंट मिलता है, अप्रूवल मिल जाता है डाटा कंट्रोलर का कि हाँ आप इस XYZ कंपनी को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं फॉर डाटा प्रोसेसिंग, तो उस केस में जितने भी क्लॉज डीपीए में साइन किए गए हैं वो सारे क्लॉजेस सब कुछ अप्लाई होंगे ऑन द डेटा सब प्रोसेसर के ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, नहीं, जो जो क्लॉजेस डीपीए में लिखे गए हैं सारे क्लॉज जो एप्लीकेबल है डाटा प्रोसेसर के ऊपर वो सारे अप्लाई होंगे उनके सब प्रोसेसर के ऊपर भी, उन पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब आता है ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। डेटा कंट्रोलर को लगता है कि आपके एंड पे, डाटा प्रोसेसर के एंड पे कोई सिक्योरिटी का इशू है या कोई उसको लगता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है। ओके, या फिर कोई कंप्लायंस ऑडिट है जो उसको सबमिट करनी है फॉर देयर रेगुलर रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट और एनी रेगुलेटरी एजेंसीज के लिए। ठीक है, उस केस में डेटा प्रोसेसर को हेल्प करनी होगी पूरी, ताकि वो ऑडिटिंग वगैरह में हेल्प करेगा और पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डाटा कंट्रोलर को। ओके, तो वो डाटा प्रोसेसर मना नहीं कर सकता कि भाई मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे आकर ऑडिट करो, नहीं, उसको ऑडिटिंग में हेल्प करनी पड़ेगी। और जब भी चाहे डाटा कंट्रोलर ऑडिट करना, वो उसको ऑडिट करने के लिए अलाउ करेगा। और किस तरह से ऑडिट करेगा, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा ऑडिट के अंदर, क्या क्या चीजें ऑडिट प्रोसेस कैसे होगा, रिपोर्टिंग कैसे होगी, क्या टाइम फ्रेम होगा, वो सब डीपीए में मेंशन होगा। अब डेटा ट्रांसफर। अब डेटा जो दिया है डाटा प्रोसेसर को, ठीक है, अब वो यदि डाटा प्रोसेसिंग के लिए कहीं अलग किसी कंट्री में डाटा ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, किसी और थर्ड पार्टी कंट्री के अंदर, तो उसके लिए पहले उसको डेटा कंट्रोलर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिना उसके कंसेंट तो होगा नहीं, पहली चीज। दूसरा है कि भाई जो भी उसके क्लॉजेस हैं डाटा ट्रांसफर के, इंटरनेशनल डाटा ट्रांसफर के, वो डाटा प्रोसेसर को सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, वो सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। और आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम डेटा कंट्रोलर, ठीक है, वो डेटा ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज वो डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, बट एक हाई लेवल पे बात करें, जब भी डाटा ट्रांसफर करना चाहता है डाटा प्रोसेसर टू थर्ड पार्टी एनी अदर कंट्री, ठीक है, वो डाटा कंट्रोलर के से परमिशन के बाद ही होगा, बिना उसके अप्रूवल के नहीं होगा। अब जो ड्यूरेशन था डेटा प्रोसेसिंग का, जब वो कंप्लीट होता है, ठीक है, या फिर किसी पॉइंट पे आकर के लगता है कि डेटा प्रोसेसर डाटा कंट्रोलर को भाई एग्रीमेंट आगे फुलफिल नहीं हो पाएगा और टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उस केस में जो भी डेटा प्रोसेसर के पास डेटा है डाटा कंट्रोलर का, या उसने जो भी डाटा शेयर किया था वो उसको प्रॉपर रिटर्न करना पड़ेगा, सारा डेटा। ठीक है, वो अपने डेटा रिटेन नहीं कर सकता। हाँ, यदि क्लॉज मेंशन है कि हाँ आप फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स के आप डाटा या 6 मंथ की डाटा रिटर्न कर सकते हो, तो उतने टाइम के डेटा रिटर्न कर सकता है डाटा प्रोसेसर, बट सब मेंशन होना चाहिए इन द डीपीए। ठीक है, तो और यदि वो डाटा डिलीट करता है, अगर आप डाटा डिलीट करो, तो ऐसा नहीं कि वो प्रोसेसर बोल दे हाँ मैं डाटा डिलीट कर दिया, नहीं, उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ डेटा डिलीट हो गया है। तो किसी थर्ड पार्टी जो आपकी है, ठीक है, जो ये कंफर्मेशन देगी हाँ भाई डाटा डिलीट कर दिया डाटा प्रोसेसर ने, तो वो सर्टिफाई करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ भाई डेटा प्रोसेसर डाटा डिलीट कर दिया है,
तभी हम मानेंगे हाँ आपने डाटा डिलीट कर दिया। तो ऐसा कुछ यदि रिक्वायरमेंट है तो वो भी मेंशन होना चाहिए इन द एग्रीमेंट। ओके, अब आता है लायबिलिटी एंड इंडेमनिटी कि भाई यदि डाटा ब्रीच होता है या कुछ भी ऐसा कोई होता है जिसमें डाटा चोरी हो गया, सिस्टम हैक हो गया या लॉस हो गया किसी तरह का, तो क्या-क्या लायबिलिटीज होंगी, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटीज हो, लीगल लायबिलिटीज हो, कुछ भी हो, तो ये भी हमारी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा ब्रीच, एनी काइंड ऑफ डेटा लॉस, एनी काइंड ऑफ इश्यू, ठीक है, किस पे कैसी फाइनेंशियल और लीगल लायबिलिटी आएगी, डाटा कंट्रोलर पे और डेटा प्रोसेसर पे, वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए इन योर डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट। अब आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब डिस्प्यूट किसी भी आ सकता है। एक एग्जांपल देते हैं, यदि डेटा प्रोसेसर कंपनी बोलती है कि भाई मुझे ये एबीसी कंपनी को इन्वॉल्व करना है हमारे साथ टू हेल्प अस इन डेटा प्रोसेसिंग, बट डाटा कंट्रोलर बोलता है कि नहीं इस कंपनी को इन्वॉल्व मत करो, हमारे हमको ये कंपनी के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं या कुछ भी एक्सवाइजी रीजन, ये हमारा पिछला इनसे एग्रीमेंट था वो सही नहीं था, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ओके। डेटा कंट्रोलर ये कोई जस्टिफाई रीजन देकर मना करता है कि भाई आप इस एबीसी कंपनी को डेटा प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अब डेटा प्रोसेसर कहता नहीं मुझे इसको इन्वॉल्व करना है, इसके बिना इनके बिना हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? उस केस में डेटा जो एग्रीमेंट है वो गया, टर्मिनेट, क्योंकि उनमें कंसेंट नहीं बन पा रहा है लीगल। तो यदि ऐसा कुछ सिचुएशन आती है, डाटा एग्रीमेंट होता है, तो कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? रिजॉल्व नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? तो ये सारे स्टेप्स मेंशन होने चाहिए, ठीक है। ये तो कोई ऐसा क्लॉज बीच में कुछ एक्शन आ गया या कोई नया लॉ आ गया जो कि इस एग्रीमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है और उसमें डाटा कंट्रोलर और डाटा प्रोसेसर ये म्यूचुअली एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि हाँ भाई हम ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं हो पा रहे, तो वो फिर वो एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा। और जब टर्मिनेट होगा तो किस पे क्या फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, किस पे क्या लीगल लायबिलिटीज आएंगी या क्या हम उसमें केस में करेंगे। इस केस में डाटा हमारा एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है, डाटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट, इन केस ऑफ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो सारे स्टेप्स आपको एक हाई लेवल मेंशन करने होंगे इसमें अपने एग्रीमेंट के अंदर। देन गवर्नेंस एंड रिव्यू, ओके, आप बताएंगे कि भाई हम रेगुलर लेवल पे आपका डेटा जो भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको हम कंप्लायंस को हम चेक करते रहेंगे। कब करेंगे? विद एवरी मंथ करेंगे या एवरी 6 मंथ्स करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, तो आपको मेंशन करना होगा कि हम कंप्लायंस रिव्यू के लिए हम ये 6 मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम एक एग्रीमेंट, हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम ये आपका सारे पॉइंट्स हम चेकलिस्ट रिव्यू करेंगे आपके यहाँ। या कहीं हमको डीपीए में कुछ एग्रीमेंट में कुछ अपडेट करना है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंज आ जाए या कोई नया लॉ आ गया उसके अकॉर्डिंग हमको डीपी अपडेट करना पड़ रहा है, या हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेंज हो गया है या कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट हो देता है, हम उस डीपी में कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसका अपडेट मैकेनिज्म क्या होगा, कौन कौन इसमें स्टेक डिसीजन मेकर्स होंगे, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। ओके, सो ये हमारे सारे चेकलिस्ट आइटम थे, ठीक है। मैं दोबारा एक बार करता हूँ स्टार्ट से। जैसे पहला था सब्जेक्ट मैटर एंड ड्यूरेशन, ओके, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ओके, और कब तक का ड्यूरेशन रहेगा आपका इस एग्रीमेंट का। नेचर ऑफ एंड प्रोसेसिंग, पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग, किस तरह डेटा आप शेयर कर रहे हैं, तो मेन पर्पस क्या है, क्या प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। फिर कौन सा पर्सनल डेटा आप शेयर कर रहे हैं विद द प्रोसेसर के साथ। डेटा कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेटा कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ओके, क्या सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए एट द एंड ऑफ डेटा प्रोसेसर, ओके, डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स, यदि कोई इंडिविजुअल आगे कुछ क्वेरी पूछता है तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ओके, सब प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, ठीक है, यदि कोई चाहते हैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना विद प्रोसेसिंग तो कैसे इन्वॉल्व होगी, क्या क्या उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप रेगुलर ऑडिट्स और कैसे कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कैसे होगा टू थर्ड पार्टी कंपनी और बिटवीन द डेटा कंट्रोलर एंड डेटा प्रोसेसर, ओके। इन केस ऑफ यदि आपका टर्मिनेट होता है एग्रीमेंट आपको, तो एग्रीमेंट टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, किस केस में टर्मिनेट होगा, क्या 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 लीगल लाइबिलिटीज और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होंगी आपकी। कोई डिस्प्यूट होगा तो उस केस में आप उसको डाटा अपने एग्रीमेंट कैसे टर्मिनेट करेंगे या उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ओके। और फाइनली गवर्नेंस एंड रिव्यू, और वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी क्लॉज एंड ईच एंड जीडीपीआर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चेकलिस्ट फॉर डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट, जो कि जब भी एक
डेटा कंट्रोलर और डेटा सर्विलेंस एग्रीमेंट साइन हो, तो वो मेक श्योर करें कि भाई हमारे एग्रीमेंट में हमने ये क्लॉजेस कवर किए हैं, ताकि फ्यूचर में यदि कोई भी ऐसा कुछ एक्शन हो जाए, कोई इवेंट हो जाए जिसमें हमारा एग्रीमेंट टर्मिनेट होने के चांस आ जाए या कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, या कोई डेटा ब्रीच हो जाए तो उसमें हम कैसे एक्शन लेंगे, क्या हमारा रिस्पॉन्स टाइम होगा, ओके, किसको रिपोर्ट करना है, वो सब क्लॉजेस हमारे उसमें मेंशन रहेंगे, तो हमारा प्रोसेसिंग बहुत इजी और स्मूथ रहेगा और हमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड शेयर द वीडियो। एंड थैंक यू, देर तक आपने मुझे सुना, मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।